आज हम पढ़ने वाले विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। प्रस्तावना: संपूर्ण सृष्टि अनुशासन का एक महाकाव्य है। प्रकृति के सारे कार्य एक निश्चित सीमा में, मर्यादा में, अनुशासन में चल रहे हैं। दिन रात क्रम से आते जाते ऋतु परिवर्तन एक सुनिश्चित क्रम से होता है। विश्व की व्यवस्था मनुष्यों को शिक्षा देती है कि नियमों का पालन करो और अनुशासन में रहो, तभी तुम सुखी और शांत रह सकते हो। यह हमें प्रकृति सिखाती है। जैसे दिन रात अपने क्रम के अनुसार चल रहे। वर्षा ऋतु एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु आती जाती है। तो यह हमें प्रकृति अपने आप सिखाती है और यह हमारा अनुशासन है, जिससे हम सुखी और शांत रह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा अनुशासन का अर्थ। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है कि शासन या नियम के अनुसार चलना, नियंत्रण में रहना, मर्यादा का पालन करना और व्यवस्था बनाए रखना। शासन दूसरों को आरोपित होता है, जबकि अनुशासन स्वेच्छा पर, व्यक्ति स्वयं पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अनुशासन के प्रकार। अनुशासन 2 प्रकार का होता है: आंतरिक अनुशासन, ब्रह्म अनुशासन। स्वयं के शासन में रहना आंतरिक अनुशासन है, जबकि बाहरी नियमों को जबरन मानना बाहरी अनुशासन कहलाता है। इन दोनों में आंतरिक या आत्म अनुशासन सच्चा और वास्तविक अनुशासन है। ब्रह्म अनुशासन तो रेत पर आधारित महल की भांति आधारहीन होता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन को आधारशिला है। इस काल में बालक को कुछ सीखता है और कुछ ग्रहण करता है, उससे उसका भावी जीवन प्रभावित होता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की उपयोगिता निर्विवाद है। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी दिशा विहीन होकर भटक जाता है। संसार के आकर्षण, चलचित्र, दूरदर्शन के कार्यक्रम, खेलकूद, गप्पे, प्रमोद, कर्मचारी की आदत आदि उसे भटका देती है। ऐसी स्थिति में अनुशासन ही उसकी रक्षा कर सकता है। जो छात्र विविध आकर्षणों से भारी जिंदगी के अनुशासित कर लेते हैं, वे सफलता की मंजिल पर आसानी से पहुंच जाते हैं। इन संदर्भ में महात्मा गांधी ने अति सुंदर कहा था: अनुशासन काव्य व्यवस्था के लिए वही काम करता है जो तूफान और बाढ़ के समय कील और जहाज। इसका अर्थ है कि अगर हम हमारे मन पे और पूरी निष्ठा से अड़े रहे हमारे लक्ष्य पर, तो हमें लक्ष्य जरूर प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा विद्यार्थी में बढ़ती अनुशासनहीनता। आजकल छात्र अनुशासनहीनता चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आजकल विद्यार्थी में किसी प्रकार का अनुशासन दिखाई नहीं देता है। छात्र पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षक भी पढ़ाना नहीं चाहते और अधिकारी भी इस संबंध में उदासीन दिखाई देते। इस प्रकार शिक्षा प्राप्त का मूल उद्देश्य ही नष्ट हो गया है। कहने का अर्थ है, ना तो शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं, ना ही बच्चे पढ़ना चाहते, और अधिकारी लोग भी इस पर कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं, उदासीन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा अनुशासनहीनता बढ़ने के कारण। वर्तमान में छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ने के कई कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण माता पिता तथा शिक्षकों में स्वयं का अनुशासन न होना। आज के माता पिता और शिक्षक स्वयं अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से नहीं करते हैं। इससे छात्र भी अनियंत्रित होने लगते हैं। दूसरा प्रमुख कारण हो जाएगा समाज में शिक्षकों का सम्मान कम होना। आज धन का महत्व बड़ा है, विद्या का नहीं। ऐसी स्थिति में छात्रों के मन में अपने गुरुजनों के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रह गई है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा आज का दूषित समाज वातावरण, जिसके प्रमुख कारण है आज की फिल्में, दूरदर्शन, विदेशी कार्यक्रम और हमारे नेताओं का भ्रष्टाचार। आचरण चौथा पॉइंट हो जाएगा। चौथा कारण शिक्षा का जीवन उपयोगी न होना। आज विद्यार्थियों का वर्तमान शिक्षा पर कोई विश्वास नहीं रहना और इसलिए विद्यार्थी और शिक्षा के बीच मतभेद गहरा
होता जा रहा है। साथ ही सामाजिक विषमताएं भी अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे रही है। तो कहने का अर्थ हो जाएगा, आजकल इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहे हैं आए दिन नेताओं को, जिससे विद्यार्थी भटक रहे हैं। और फिल्में चलचित्र देखकर आजकल के विद्यार्थियों का ज़्यादा मन नहीं है, और इससे भेद भी हो रहे हैं शिक्षक और छात्र के बीच। इससे अनुशासनहीनता बढ़ रही है ज़्यादा। तो 7वां पॉइंट हो जाएगा हमारा समाधान। अनुशासनहीनता की समस्या के समाधान में सर्वप्रमुख है कि छात्रों का शिक्षा के प्रति गहराई रुचि रखना। लक्ष्य अनुशासन का सबसे बड़ा प्रेरक तत्व है। यदि छात्र अपने जीवन में शिक्षा प्राप्ति को उच्च आदर्श बना ले तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे मार्ग भ्रष्ट नहीं कर सकती। अनुशासन के लाभ। अनुशासन के अनेक लाभ हैं। इससे व्यक्ति का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, उसका चारित्रिक उन्नयन होता है। अनुशासन प्रिय व्यक्ति किसी भी कार्य को पूर्ण निष्ठा से एवं निस्वार्थ भाव से करता है। उससे श्रेष्ठ नागरिक के गुणों का प्रभावन होता है। सामाजिकता की भावना प्रबल होती है। वही राष्ट्र महान कहलाता है, जिससे नागरिकों के अनुशासन कूट कर भरा होता है। अनुशासन के अभाव में कोई भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की उन्नति नहीं कर सकता। तो इसका अर्थ हो जाएगा, अनुशासन से अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि मानसिक और शारीरिक रूप से विकास होना, चरित्र का अच्छा होना, और अनुशासन का प्रिय व्यक्ति को किसी भी कार्य में पूर्ण निष्ठा और निस्वार्थ भाव से कार्य करना और श्रेष्ठ व्यक्ति बनाता है। और अपना नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा उपसंहार। प्रस्तावना और उपसंहार हमारे मेन पॉइंट होते हैं। बीच में हम कुछ एडजस्ट भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट ऐड करके। तो पढ़ते हैं हम उपसंहार। प्रत्येक अभिभावक, समाज और सरकार का यह सम्मिलित दायित्व है कि वे विद्यार्थी के प्रति अपने कर्तव्य को ठीक से समझे और उसका ईमानदारी से परिपालन करें। शिक्षकों को व्यवसाय मुखी बनाया जाए। नैतिक और धार्मिक शिक्षा को विशेष मान्यता प्रदान की जाए। जीवन में अनुशासन का पालन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य माना जाए। जहाँ अनुशासन नहीं वहाँ सफलता नहीं, विकास नहीं, समृद्धि नहीं। आचार्य केशवदास तो यहाँ तक लिखते हैं कि अनुशासनहीन व्यक्ति करोड़ों जन्मों तक नरक की यातना भोगता रहता है। तो केशवदास जी ने कहा है, जो व्यक्ति अनुशासनहीन होता है, जो करोड़ों जन्मों तक नरक की यात्रा भोगता है। तो वो कहते हैं, दास होय पुत्र, शिष्य होय कोई भाई, शासना न मानाई तो कोशिश जन्म नरक जाई। तो मतलब जो भी अनुशासन का पालन नहीं करेगा वो नरक में जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, मित्र हो, पुत्र हो या भाई। इसलिए महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, शाधि मां त्वं प्रपन्नम, अर्थात हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे अनुशासित कीजिए। छात्र स्वयं भी इस अनुशासन का पूर्ण निष्ठा से पालन करें और अपने जीवन में उज्ज्वला और समुन्नत तथा आनंदमय बनाए। तो हमारे 9 पॉइंट अच्छे से कैप्चर हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए अच्छे से। और आपको जिस पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वो मैं बना दूँगी, कमेंट कर दीजिएगा। और अब परीक्षा की तैयारी कीजिए अच्छे से। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, जीवन में खेलों का महत्व। अगर आपको वो चाहिए तो वो जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपको मिल जाए। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर रखिए और अनुशासन बनाए रखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। तो अपनी मेहनत को जारी रखिए और पूरी कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।